दिन मैं दादरी से आया जी। उस दिन सुबह मेरे है ना अचानक पता नहीं ये टांग में दर्द होने लगा, टाइट हो गया। ऐसे खिंच गया होगा ना। हाँ, उसे चल के आओगे बस में? नहीं, तो आने से पहले एकदम अच्छा। टाइट हो गई, खिंच गई, दर्द होने लगा। मैं बोला बीपी बढ़ा हुआ है मेरा, तुरंत गोली दो। फिर गोली से भी आराम नहीं हुआ। उस दिन से मेरे को ज्यादा दिक्कत है। अच्छा अच्छा, अभी 7 दिन में बीपी चेक किया क्यों? मैंने बताया तो था। आपने कही तो भाई कैसी बात कर रहे हो? यहाँ बीपी ज़्यादा था, मैंने बोला था बीपी चेक करना, क्योंकि डॉक्टर की दवाई का पता तो चले आप कितनी mg लेनी है कितनी नहीं लेनी। नहीं तो ये दवाई तो नहीं लग रहा। आराम तो आएगा, लेकिन बीपी अचानक बढ़ेगा तो फिर दिक्कत होगी। नहीं समझे मेरी बात? आराम तो आएगा ही, आराम तो जैसे जैसे मौसम ठंडा आएगा ना अपनी दवाई से और आराम आएगा। पर बीपी जो अचानक उठता है 170 180 जाता है, वो क्या करता है कि जो नुकसान हुआ था उसको छेड़ता है, समझ रहे? अब वो जो बार बार छेड़ोगे तो आप पुख्ता आराम पाओगे क्या? नहीं पाओगे। हर बार कैसा होगा? अच्छा लगेगा फिर डाउन होगा, फिर अच्छा लगेगा फिर डाउन होगा। तो बीमारी यही तो है। तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि बीपी चेक करना चाहिए। आप जो दवाई ले रहे हो वो आपको काम कर रही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो कैसे होगा उसका प्रमाण? एक टाइम, कभी भी एक टाइम, या कभी आपको अनईजी महसूस हो कि यार अभी जी घबरा रहा है, सिर दुख रहा है, या अजीब सा लग रहा है, तब तो वैसे चेक करा लो। बाकी दिन में एक टाइम चेक करा लो और एक कागज पे लिख लो। तो डॉक्टर साहब 50,000 की चेक कराई थी। मेरी मशीन ले जाओ और तो क्या होगा? मशीन लेके आनी चाहिए। हाँ, देखो ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र होता है ना, वहाँ पे बहुत सस्ती मिल जाती है, वारंटी वाली मिल जाती है, वहाँ से ले लो। हाँ, मशीन भी मिलती है, बीपी की, शुगर की, सब मशीन मिलती है वहाँ पे। डॉक्टर साहब 50,000 रोज नहीं फिर टाल कर दो, मशीनें ले लेना सर। 50 के हिसाब से देखो ना कि आपके 2 हफ्ते में तो मशीन ही आ गई, 650 रुपये के आसपास आती है। अगर उससे सस्ती आती है तो मुझे पता नहीं। और ये वाली जो है 2-2 हज़ार रुपये तक आती है। बाकी इसमें तो बेचैनी कम है। पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपका क्या है, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, मतलब पता नहीं चल रहा है बीपी क्यों बढ़ता है बार बार। डॉक्टरी भाषा में समझाऊँ तो उसमें आप चेक करते रहो, उसमें बहम नहीं कर रहे अपन। दिन में 2 बार चेक करो जब खुद की मशीन हो, एक कागज़ पे लिख के मुझे हाथों में व्हाट्सएप कर दो, तो मुझे याद रहेगा कि आपके 7 दिन का बीपी कितना है। उसमें कम ज़्यादा होगा, मैं हाथों हाथ दे दूँगा कॉल, अब अपन बात कर लेंगे। मैं इससे पहले दवाई लेके गया ना जी जी। आपके पास, तो उस दिन मैं दादरी से आया जी। उस दिन सुबह मेरे है ना अचानक पता नहीं ये नावा था ये जो टांग में दर्द होने लगा, टाइट हो गया। ऐसे खिंच गया होगा ना। हाँ, उसे चल के आओगे बस में? नहीं, तो आने से पहले एकदम टाइट हो गई, खिंच गई, दर्द होने लगा। मैं बोला बीपी बढ़ा हुआ है मेरा, तुरंत गोली दो। फिर गोली से भी आराम नहीं हुआ। उस दिन से मेरे को ज्यादा दिक्कत है। अच्छा। और ये दवाई बजे परसेंट आराम होता तो बता। बीपी ही दिक्कत करता है। ये बीपी दिक्कत करता है भाई, मैं वो क्या कह रहा हूँ, दवाई के साथ साथ बीपी परेशान करता है। दवाई मेरी वाली तो क्या है कि अस्थि मज्जा पोषक है, मतलब धातुओं पे काम करती है। धातुओं में एक दिन में कभी दवाई काम नहीं करती। धातुओं में जब दवाई काम करती है तो आपको कम से कम 1.5 महीना उसको कंटिन्यू लेना पड़ता है, तब आपको उसका असर पता चलता है शरीर में। 7 दिन में जादू किसके हो सकता है? जो ताज़ा केस है, ताज़ा केस में 7 दिन में फायदा होता है, समझ गए? एक तो आप इनके सामने डाउन मत रहा करो, और यो रे वो रे। जब आप इनके साथ ऐसे करोगे ना तो इनकी भी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी, हो रे। 142 और 88 ये ठीक है।